ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। ये दिया है 1 4 7 10 डॉट 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 देने का मतलब है यह अपरिमित श्रेणी है, अपरिमित श्रेणी है। ठीक है, अगर ये डॉट डॉट नहीं होता 10 ही तक होता था, परिमित होता। परिमित में पदों की संख्या फिक्स होती है, इसमें हम लोग पद नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि कितना पद आएगा। अपरिमित है, अपरिमित ये एपी है। अब देखो, इसके पहला पद को A1 द्वारा सूचित करते हैं, तो दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, इसी प्रकार डॉट 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 अंतिम पद को AN द्वारा सूचित करेंगे। और अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला होता है AN बराबर A1। A1 मतलब पहला पद, 1 नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा, एक छिपा रहता है। 1 प्लस N अंतिम पद माइनस 1, यानी कि पद है, और गुने D मतलब होता है सार्वअंतर। ये एपी का ये गुण होता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो जितना आएगा, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो उतना ही आएगा, चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो उतना ही आएगा। यानी दो क्रमागत जो ये संख्याएं दी गई है उसका अंतर एक बराबर आना चाहिए। इस प्रकार हम लोग डी यानी इसको सर्व अंतर सभी जगह ये होता है, सर्व मतलब सभी जगह, अंतर जो होता है एक समान होता है। सर्व अंतर के जो ऊपर लिख सकते हैं ए एन माइनस 1, कोई पद और उसके ठीक पहले वाला पद। तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है एग्जाम में कि सर्व अंतर बराबर होता है एन माइनस 1। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट दे सकता है सर्व अंतर के जगह पर, बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब यहां पर हमको निकालना है जैसे ये सर्व अंतर, तो दूसरा पद यहां पर अगर रखेंगे यहां पर दूसरा पद रखना है, दूसरा पद तो A2 माइनस A21 मतलब पहला पद यहां पर, दूसरा पद के लिए तो यहां पर हो जाएगा, दूसरा पद यहां पर दिया है 4 और पहला पद दिया है यहां पर 1, हो जाएगा 3। यानी कि यहां पर देखो 2 में से 1 3 आया। अगर यहां पर हम 3 रखते तो यहां पर 2 आता, 3 रखते तो यहां पर 2 आता, यहां पर 3 रखते तो यहां पर 2 आता। तो तीसरा पद है 7 और दूसरा पद है 4, इसका भी अंतर 3 ही आया। यानी कहीं भी जाएंगे तो इसका सर्व अंतर जो है एक बराबर आएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर होता है A3 माइनस A2, ये बराबर होता है A4 माइनस A3, और ये बराबर होता है A5 माइनस A4, और ये इसी प्रकार डॉट 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 बराबर होगा AN माइनस 1, और इसी को कहते हैं हम लोग डी सार्वअंतर, यानी कि ये सार्वअंतर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहां पर सार्वअंतर मतलब समझेंगे कि दूसरा पद माइनस पहला पद, अगर एपी में है तो, अगर एपी में है तो दूसरा पद माइनस पहला पद ही हो जाएगा। तो देखो यहां पर कह रहा है कि इसका 18वां पद ज्ञात करना है, तो पहला पद के लिए A1, दूसरा पद के लिए A2, तीसरा पद के लिए A3। तो देखो यहां पर A3 के मान कोई पूछे तो यहां पर 7 है, A4 के मान कोई पूछे तो 10 है, A2 के मान कोई पूछे तो 4 है, इसी प्रकार A18 पूछ रहा है। तो A18 यानी कि N के जगह पर हो गया 18। अब देखते हैं यहां पर A मतलब पहला पद 1 दिया है, प्लस 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 N माइनस 1 यानी कि 18 में से 1 गया तो हो जाएगा 17, गुने डी मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 4 में से गया 3, 17 51 51 52, ये हमारा हुआ 18वां पद, यानी कि A18। अब यहां पर अगर डायरेक्ट लिखना हो 18वां पद तो हमेशा ये होता है N माइनस 1, ये किसी भी एपी में N माइनस 1 होगा, यानी ये जितना होगा इस पर इफेक्ट इसका जाएगा, और ए और डी सब में अलग अलग होगा।
तो 18 अगर ए 18 निकालना हो तो लिख सकते हैं प्लस 17d। देखो यहाँ पर 18 माइनस 1 17, अगर ए 17 लिखना हो तो लिख सकते हैं ए प्लस 16d निकालना हो तो। अगर अगर ए 15 निकालना हो तो लिख सकते हैं ए प्लस 14d, ए कम करके। ठीक है, इसी प्रकार ए निकालना हो तो ए प्लस एन, अब ए कम करेंगे -1 इंटू डी। ठीक है, तो ए यहां पर निकालना है हम लोग का, यहां पर ए निकालना है 18। देखो यहां पर रूल है, ये जैसे a1 है ना, तो a1 के जो ऊपर 1 दिया है, a2 जो है a2 के जो ऊपर 4 दिया है, a2 के जो ऊपर 4 दिया है, a2 के जो ऊपर 4 दिया है, और a2 जो होता है पहला पद में ही d जोड़ देते हैं, पहला पद में ही d जोड़ देते हैं। a3 7 दिया है और इसमें ये पहला पद में ही, अब यहां पर दूसरा पद में d जोड़ेंगे, 2 है तो दूसरा पद d जुटेगा। ठीक है, तो तीसरा पद आएगा। a4 अगर निकालना हो, a4 तो यहाँ पर a4 का मान 10 दिया है और इसको निकालना हो तो ये तीसरा पद में अगर d जोड़ते हैं तो ये निकलता है। ये भी एक तरीका है, विभिन्न तरीका है इसका निकालने का। तो हम लोग को निकालना है a 18, तो a 18 के ऊपर ब्रैकेट लिखेंगे a प्लस 17d, और a के मान है 1 प्लस 17, d के मान दूसरा पद माइनस पहला पद, यहाँ पर हो जाएगा 3 52 आंसर। ठीक है।